अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, इकराम खान गंडापुर मेरे बड़े भाई थे, ये उनका नाम था। इससे पहले 4.5 साल पहले मेरे छोटे भाई इसरार खान भी मिनिस्टर थे सिटिंग, वो भी शहीद हो चुके हैं, और आज इकराम खान भी शहीद हो चुके हैं। तो अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ जी। पुराने शहादत पे तो मैं 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ, उसमें मैंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। और ये जो अभी नई शहादत अल्लाह ताला ने दी है, इससे भी तो अभी बहुत अर्ली है जी। अभी तो जनाजा होगा, फिर कोशिश करेंगे कि हम देखें कि कैसे हुआ, क्या हुआ। बिल्कुल इनाम खान साहब, ये तो तमाम बातें बाद में देखी जाएंगी, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान वो शहीद हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंतखाबी मुहिम के दौरान क्या परेशानियां थी, क्या मसाइल थे, किन हालात से वो गुजर रहे थे? मसाला तो ऐसी है ना मैडम के, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हमारे घर में मेरा छोटा भाई शहीद हो चुका है। बड़े भाई को भी थ्रेट थी, सिक्योरिटी के वो इंतजाम नहीं थे जो कि होने चाहिए थे। पर थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं, अगर आप चला पाए अपनी न्यूज पे, तो मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा। जी जी बताइए। सेंसरशिप का खतरा तो नहीं है आपको? जी 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 राम साहब बताइएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे किसी खदशात का इजहार उनकी जानिब से किया गया था? जी जी, उनको थ्रेट तो थी जी, उनको थ्रेट थी, और ठीक ठाक थ्रेट थी, क्योंकि मेरा पहले भाई भी शहीद हो चुका है। और मेरे भाई जो इसरार खान शहीद हुआ है, उसकी मैंने बाकायदा मुल्जिमा को नॉमिनेट भी किया है, और अदालत में 164 का मैंने बयान भी दिया है। मैं खुद FIA में इनाम साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अमूमी तौर पर सिक्योरिटी उनके साथ होती थी जब भी वो मूव करते थे इन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में? सिक्योरिटी होती थी जी, सिक्योरिटी होती थी, थोड़ी बहुत तो होती है, पुलिस वाले सबको देते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी से काम नहीं चल रहा था। हमने कोशिश की थी, अदालत ने एक फैसला भी किया था, इकराम खान शहीद ने, हाई कोर्ट ने भी कहा था। इनाम खान साहब, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने किसी को नॉमिनेट भी किया था, तो किसको नॉमिनेट आपने किया था? क्या फिर से आपको उसी शख्सियत पे शक है? मैंने जी, मेरा जो छोटे भाई शहीद हुए हैं इसरार खान गंडापुर, उसके केस में मैंने बाकायदा अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट किया है, उसके भाई उमर अमीन गंडापुर को नॉमिनेट किया है, एक तीसरे बंदे को नॉमिनेट किया है। मैंने उसमें 161 का बयान दिया है CTG को, मैंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया अदालत में। इनाम खान साहब, वजाहत से आप बता पाएंगे कि आपने नॉमिनेट शक की बिना पर किया था, कोई जाती रंजिश थी, कुछ ऐसे मामला चल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद FIA में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मुझे कानूनी पेचीदगियों का पता है। मैंने 4.5 साल इस केस पर दिन रात काम किया था, शहीद इसरार खान के केस पे। मैंने काफी लीड उसमें कलेक्ट की थी, वो मैंने सारी पुलिस के सामने रखी। लेकिन अब देखें 1.5 महीना हो गया है, पुलिस ने पकड़ना तो दूर, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी कि ये जो बंदे हैं, ये आपके PTI के बंदे हैं, आप प्लीज अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लें, आप शहीदों के सर पे हाथ रखें। खान साहब ने कोई जवाब दिया? खान साहब ने किसी कार्रवाई की? कोई जवाब नहीं दिया। खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। खान साहब को मैं कह चुका था कई बार, जहांगीर तरीन को भी कह चुका था, शाह महमूद कुरैशी को भी कह चुका था, इसाक खाकवानी को भी कह चुका था, नासिर दुरानी XIG को भी कह चुका था, सलाउद्दीन मसूद को भी कह चुका था। आर्मी सिवाय पाकिस्तान आर्मी के किसी ने मेरे साथ कोई मदद नहीं की। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ आपके, क्योंकि शो लाइव चल रहा है, तो ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि सिवाय पाकिस्तान आर्मी के किसी ने मेरे मदद नहीं की। इनाम साहब, आप जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि 161 और 164 के तहत आपका बयान, आपने बयान भी दिया था, तो कानूनी तौर पर ये मामला कहाँ खड़ा है इस वक्त? कानूनी मामला तो जी आप IG साहब को अभी लाइन पे ले लें, उससे पूछें। वैसे अगर आप जैसे गरीब एंकर किसी पे आप पे कोई दावा कर दे तो अभी कुछ हुआ नहीं होगा। फिर भी वो मुकदमा, वो मामला अदालत में चला, कोई आगे बढ़ा, उस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? नहीं जी, अदालत में तो ट्रायल होगा ना जी, पहले मुल्जिम को तो पकड़ना पड़ता है ना जी, आपको थोड़ा कानून का तो पता होगा। जी जी। आदमी जब नॉमिनेट करता है तो मुल्जिमों को पकड़ा जाता है। लेकिन इनाम खान साहब, आपकी वाबस्तगी भी उसी जमात से है, जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसकी वाबस्तगी भी उसी जमात से है। आपकी अपनी जमात ने क्या किया? मैडम, मेरी कोई वाबस्तगी इसलिए नहीं है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपकी बात ये सही है कि मेरे भाइयों की बिल्कुल वाबस्तगी थी, और इमरान खान साहब ने हमारे साथ मदद नहीं की, ये मैं कई बार कह चुका हूँ।
मैं चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, उसमें मैंने कहा था कि इमरान साहब खुदा के लिए सियासी दहशतगर्दों से हट जाएं, आप मेहरबानी करें, आप शुहदा के बच्चों के सरों पे हाथ रखें, आप मुतासरीन के सरों पे हाथ रखें। कुछ भी नहीं हुआ। 12 जून की बात है और आप देखें एक और भाई भी मैंने खो दिया और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अभी हुई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी तो जहां इनाम भी साहब चली क्या मुतालबा करेंगे इस तमाम तर मामले पर अब आप? मैं सिर्फ एक मुतालबा करना चाहता हूं अभी, क्योंकि आपने पहली दफा मुझे लाइव लिया है, कि मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करना चाहता हूं कि खुदा के लिए 3 बार कह रहा हूं कि सुओ मोटो एक्शन लें, पहले शहीद इसरार खान का और अब मेरे बड़े भाई शहीद इकराम खान का। उनके सामने ऐसी मालूमात आएंगी, हमारे जो इदारे हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। इनाम खान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इकराम साहब हयात थे तो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से इस सिलसिले में बात हुई, अली अमीन गंडापुर को लेकर अपने मामलात उन्होंने डिस्कस किए, उनको क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई थी? बिल्कुल मामलात डिस्कस हुए और यकीन दहानी तो हुई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अब मैडम आप खुद सोचें कि अगर मैं किसी को डायरेक्ट नॉमिनेट कर दूं और उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लें, उसके बावजूद भी मेरी कोई न सुने, तो बस अल्लाह ही हाफिज है मेरा। तो इनाम साहब, आपके भाई कुछ आपसे जिक्र करते थे कि जब वो इल्तिजा करते थे इमरान खान साहब से या दीगर जो रहनुमा उनसे, तो उनकी जानिब से क्या जवाब आता था? मेरा दिल नहीं चाहता हंसने को, क्योंकि आज मेरे ऊपर क़यामत गुजर चुकी है। तो आप खुद सोच लें कि जब आपके जो एक्शन होते हैं ना, वो लाउडर होते हैं आपकी बातों से। एक्शन आपके सामने कुछ भी नहीं है, अब भी कुछ नहीं होने वाला सिवाय चीफ जस्टिस के और आर्मी चीफ के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, न मुझे प्राइम मिनिस्टर पे इतबार है, न मुझे प्रेसिडेंट पे इतबार है, और न मुझे गवर्नर पे इतबार है, और न मुझे चीफ मिनिस्टर पे इतबार है।